किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिया की खेती कब और कैसे करें। चिया की खेती अधिकतर किसान भाई इस फसल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। चिया की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही ज़्यादा पैसा दे सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं कि चिया की फसल आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, कितना उत्पादन इससे ले सकते हैं, कहां पर इसके बीजों को आप बेच सकते हैं। बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीज की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप अगर चिया की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस फसल के बारे में पूरी जानकारी सटीक तरीके से पता चल जाए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना ताकि सभी किसान भाई चिया की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए अब बात करते हैं चिया की खेती के बारे में। तो सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं, जिनमें से रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में आप गेहूं, चना, जौ, इसके अलावा सरसों काफ़ी ज़्यादा फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन इन फसलों में आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। तो वहीं अगर आप चिया की फसल रबी सीजन में लगाते हैं तो आप चिया की फसल से काफ़ी ज़्यादा पैदावार, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर इसके भाव की बात करें तो मार्केट में चिया के जो बीज है उनके भाव की बात करें तो 25,000 से लेकर 60,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आपको चिया का भाव मार्केट में मिल जाता है। चलिए अब बारी बारी से इसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको बुआई करनी चाहिए, किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए। सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है। जिस प्रकार से आप सामान्य तौर पर अन्य फसलों की बुआई करते हैं उससे पहले हकाई जुताई करते हैं, उसी प्रकार से आपको हकाई जुताई अपने खेत की कर देना है और खेत में आपको सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। साथ ही 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी और 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट और पोटास अपने खेत में डाल देना है। उसके बाद में आपको क्यारियाँ बना लेनी है। किसान भाइयों, क्यारियाँ बनाने के बाद में आपको इसकी बुआई करना है। अब बात करते हैं बुआई आपको किस विधि से करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं वो सबसे पहले इसके नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, फिर पौधे का प्लांटेशन अपने खेत में करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप एक और अन्य विधि से बुआई कर सकते हैं, वो है हाथों से छिटक विधि। किसान भाइयों, इसके बीज को आप हाथों से खेत में छिड़काव करके भी इसकी बुआई कर सकते हैं और यही तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो आप हाथों से छिड़काव विधि से इसका जो है बीज अपने खेत में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रति एकड़ आपको कितना बीज डालना चाहिए। चिया के बीज जो होते हैं आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। जो सरसों का बीज आता है उस प्रकार से इसका बीज रहता है। तो आपको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज डालना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम बीज है और ज़मीन ज़्यादा है तो पूरी ज़मीन में खेतों को लाने के लिए आप उन बीजों के अंदर जो बालू रेत आती है उसको मिक्स कर सकते हैं ताकि जो आप बीज डालें वो पूरे खेत में बराबर मात्रा में आ सकें। तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका बीज डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या होती है, उनका यह सवाल होता है कि इसकी बुआई हमें सूखे खेत में करनी चाहिए या फिर पहले पानी लगाकर फिर बाद में बुआई करनी चाहिए। तो आप इसकी बुआई सूखे खेत में करें, मतलब पहले क्यारियाँ बना लेवें, फिर बीजों को डालें, फिर उसके बाद में आप पानी लगाएं। किसान भाइयों, अगर इसके अंदर सिंचाई की बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर इसके अंदर खाद प्रबंधन की बात करें तो आपने बुआई के समय अगर डीएपी और म्यूरेट और पोटास साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया है तो आगे आपको कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो 40-45 दिन की स्टेज पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो फसल है एक औषधीय फसल के रूप में मानी जाती है। तो जितनी भी औषधीय फसलें आती है उनको खादों की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो चिया की फसल में भी आप ज़्यादा अगर खाद नहीं डालते हैं तो भी अच्छी पैदावार यह फसल दे जाती है।
किसान भाइयों, अगर इसकी और जानकारी के बारे में बात करें तो चिया की फसल आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जो फसल है पूरी इसबगोल की फसल के उस भली भांति है। क्योंकि इसबगोल की फसल जब पकती है और पकने के समय अगर बारिश गिर जाती है तो उसका जो दाना होता है वो नीचे गिर जाता है। तो वैसे ही सेम कंडीशन चिया की फसल में भी होती है। अगर यह जो फसल है पकने की स्टेज पर है और बारिश आ जाती है तो उस समय पर यह इस फसल के जो दाने होते हैं ज़मीन पर गिर सकते हैं। तो इसकी जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी हार्वेस्टिंग करना है। मतलब कि इसमें जो ऊपर जो बालियाँ आती है उन बालियों का जो रंग होता है वो कहीं कहीं पर आपको पूरा पूरा दिखने लग जाए तो आप उसी समय पर इसकी हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई कर लेवें। और कटाई करने के बाद में छोटी छोटी पुलियाँ बांधकर उनको एक जगह पर खड़ा कर देवें, ताकि वह पुलियाँ अच्छी तरीके से सूख जाए और उसके बाद में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकें। किसान भाइयों, अगर इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो आप 1 एकड़ में 3 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन इसका आप निकाल सकते हैं। अगर इसका भाव आपको 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल भी मिलता है तो आप 2 लाख से ज़्यादा आप इस फसल से 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अगर लागत की बात करें तो लागत इसमें जो आप बुआई के समय पर खाद डालेंगे, जो बुआई के समय पर हकाई जुताई करेंगे, उसका आपको खर्चा झेलना पड़ेगा। साथ ही जो सिंचाई करेंगे उसका आपको खर्चा झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य खर्चा इसमें नहीं होता है। अगर रोगों की बात की जाए तो बहुत ही कम रोगों का अटैक आपको इसमें देखने को मिलता है और सामान्य तौर पर छोटे मोटे रोगों से फसल पर इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो आप अगर चिया की फसल लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तो आप इससे 5 क्विंटल से ज़्यादा भी प्रति एकड़ तक उत्पादन इसका आप ले सकते हैं। कुछ किसान भाइयों का सवाल होता है कि इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद इसके बीजों को कहाँ पर बेचें। तो किसान भाइयों, आप जब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जो इसके बीज है, माल है, उनको घर पर ले आते हैं तो उसके बाद में आप नीमच मंडी में इसको आराम से बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो नीमच मंदसौर मंडी है उसमें आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका भाव 25,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आसानी से मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप चिया की खेती करके 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहें और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।